आम आदमी पार्टी के बागी नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा की पार्टी से छुट्टी कर दी गई है। पार्टी ने सोमवार देर रात को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए चारों नेताओं को निकाल दिया है और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले इन चारों नेताओं को 17 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पार्टी की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया कि चारों नेता कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण समेत बागी नेताओं ने सोमवार को केजरीवाल पर पार्टी संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अनुशासन कमेटी के सदस्यों पर निशाना साधा था। प्रशांत भूषण ने आशीष खेतान पर एसआर ग्रुप से डोनेशन लेकर पेड न्यूज छापने का आरोप लगाया था। पार्टी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। वहीं प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें अपने घर से निकाले जाने का बहुत दुख है। प्रोफेसर आनंद कुमार ने पार्टी के फैसले पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि यह फैसला इमरजेंसी की याद दिलाता है। जब कोई आरोपी पे सजा सुनाई जाए, उसके बाद वो आरोपी खुद सजा के बारे में कहे, ये तो बात सही नहीं है। ये तो दूसरों को फैसला करना है। हमने 2 सवाल उठाए थे इस पूरी प्रक्रिया पे। हमने कहा था कि क्या ये सही है कि जिन लोगों ने खुद आरोप लगाए बढ़ चढ़ के हम पे, वो खुद जज बन जाए? ऐसा दुनिया में कहीं होता है? ये भी मैंने पूछा था कि 2 महीने तक मुझ पे जो बार बार आरोप लगाए गए, गद्दार, पार्टी को हराने की कोशिश की, लिख लिख के आरोप लगाए गए, लेकिन जब जांच का मामला आया तो वो आरोप गायब क्यों हो गए? मतलब कि वो झूठे आरोप थे क्या? अभी मुझे पता नहीं कमेटी ने किन कारणों पे निर्णय दिया है। निर्णय तो पता लग गया है, लेकिन उसके कारण क्या थे मैं जानता नहीं। उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन ये 2 सवाल इस पे लोग सोचेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसमें कोई नई और विशेष बात नहीं है जिस पर अलग से कोई प्रतिक्रिया दी जाए। आपने अपना जवाब तक नहीं भेजा? जी, मैंने उनको ये सूचना दे दी थी, परसों ये सूचना दे दी थी कि मैं अपनी प्रतिक्रिया, जवाब देने का तो सवाल ही नहीं है। देखिए, ये मुझे यहाँ कहने में कोई झिझक नहीं है कि हम राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान, तथाकथित राष्ट्र परिषद की बैठक के दौरान और उसके बाद लिए गए जो भी फैसले हैं, उसमें से किसी भी फैसले को हम वैधानिक नहीं मानते हैं। इसलिए ये अनुशासन समिति को जवाब देना, ये अनुशासन समिति हमसे जवाब तलब करे, इसको तो हम बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक मिनिमम अनुशासन के तहत अगर शो कॉज नोटिस इश्यू किया गया, आपने जवाब देना उचित क्यों नहीं समझा? देखिए, मैं इसकी प्रतिक्रिया दूंगा और जवाब देना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि इस अनुशासन समिति की वैधता को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा और कहा कि अब आम आदमी पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं रही। ये पार्टी आपकी जगह पर अब ख्वाब की तरह हो गई है, जिसमें एक तानाशाह है, उसकी तानाशाही चलती है। प्रशांत ने कहा कि पार्टी ने 2 महीने पहले शुरू की नौटंकी को अब खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चुप नहीं बैठेंगे और हजारों करोड़ लोगों की देश भावना की कद्र करते हुए मामले को कोर्ट में भी लेकर जाएंगे। अब तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं वो अब आप नहीं, एक खाप पंचायत बन चुकी है। और उस खाप पंचायत में एक तानाशाह है और उस तानाशाह के आदेशों के हिसाब से बाकी जो खाप पंचायत के मेंबर हैं वो उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। 2 महीने लगे इस नौटंकी को। 26 फरवरी से शुरू हुई थी जब हमको नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, निकालने की कोशिश करी गई। उसके बाद पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाला गया, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, अब चलिए पार्टी से भी निकाल दिया गया है। चलिए कम से कम ये नौटंकी तो खत्म हुई। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कि इस
नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी के आदेश के खिलाफ कोई भी जना लोकपाल को अपील कर सकता है, लेकिन लोकपाल को तो इन्होंने हटा दिया। वही लोकपाल एडमिरल रामदास, हमारे नौसेना के मुखिया, जिन्होंने इतना अपना सारा समय इस पार्टी को बचाने के लिए लगाया, जो कि उस नेशनल काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करना चाहते थे, उनको मना कर दिया गया कि आप मत अटेंड करिए, और उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। और पार्टी के संविधान में लिखा है कि नया लोकपाल भी पुराने लोकपाल के कहने पर और उनकी सहमति से बनाया जाएगा, लेकिन उस सब को ताक पर रखकर पार्टी के मुखिया ने कोई नए लोकपाल का गठन कर दिया। अब हाँ, इस सब के खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ये सारी चीजें, पूरा सिलसिला नेशनल काउंसिल की मीटिंग से सारा गैर संवैधानिक रहा है, और ये जो नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया, ये भी गैर संवैधानिक है। लेकिन हमारे पास सवाल ये है कि क्या हम अपना समय, अपनी ऊर्जा इससे कोर्ट में लड़ने के लिए खपा सकते हैं क्या? या क्या हमें, जो हमने स्वराज अभियान का जो गठन किया है, स्वराज अभियान को घोषित किया है कि पार्टी के उन्हीं उसूलों के तहत, स्वराज के तहत, पारदर्शिता के साथ उन देशभक्त और आदर्शवादी युवकों की ऊर्जा इस अभियान को चलाने में, देश के बड़े बड़े समस्याओं से लड़ने के लिए और इस देश में सिस्टेमिक रिफॉर्म्स यानी कि बड़े बड़े सुधार करने के लिए उस ऊर्जा को लगाया जाए। हम लोग यही करेंगे, इसी हिसाब से चलेंगे। और वहीं 4 बागी नेताओं के निकाले जाने पर प्रशांत भूषण के पिता और आप के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर भरोसा करना गलत है। उन्होंने केजरीवाल को हिटलर बताया। मुझको ये तमगा कब मिलेगा? अभी तक क्यों नहीं शो कॉज नोटिस दिया? मैं भी तो गया था गुड़गांव में, स्वराज संवाद में, और मैंने वहां भाषण भी दिया था, जोर से दिया था। तो ये मेरा शो कॉज नोटिस कहाँ है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं? मुझको कब निकालेंगे अरविंद जी? आप कब निकालेंगे? मैं इंतजार कर रहा हूं। आप जरा जल्दी कीजिए। आप क्या सो रहे हैं? जल्दी निकालिए। मुझको भी ये तमगा चाहिए। ये 4 लोगों को आपने दिया है, मुझको भी चाहिए, और बहुत सारे और लोगों को चाहिए। मैं इंतजार करता रहूंगा बेसब्री के साथ। डिक्टेटरशिप आप मानते हैं इसको कि एकदम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? उसको तो लोग अब हिटलर की ड्रेस में दिखा रहे हैं, और उस हिटलर की ड्रेस में वो ज्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत अपनी चप्पल और जो उसका बुश शर्ट और पतलून के, उसमें उतना अच्छा नहीं लगता था। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, और उसको मेरी राय है कि हिटलर की ड्रेस उसको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। जब उसके तौर तरीके अपना लिए तो ड्रेस से क्यों परहेज?